नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट नज़ीर। बहुत लोग बोलते हैं, तारीफ़ करते हैं कि नज़ीर रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आज मेरे पतिदेव ने बोला है कि चलो आज हम आपको वहीं पे ही नज़ीर में ही खाना खिलाएंगे। नहीं तो बोले थे फेज़ 3 में एक और है, वहाँ पर चलेंगे, लेकिन सब ने बोला वहाँ मत जाओ, नज़ीर में बहुत अच्छा है, तो वहीं पे चले जाओ। तो आज हम सब जा रहे हैं नज़ीर पे ही खाना खाएंगे। आज खाना वहीं से खा के आएंगे। तो मेरे पतिदेव मुझे मनाने के लिए ले जा रहे हैं, यानी कि वो बोले कि चलो आज हम दोनों डेट पे चलते हैं। मैंने बोला ठीक है चलो। आज वो मुझे मनाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं रूठ गई थी। मैं जब भी रूठती हूँ ना, तो ये वो समझ आते हैं कि ये रूठ गई है, तो इसको बाहर ले जाऊँगा तो तुरंत मान जाएगी। तो इसीलिए ये मुझे बाहर ही ले जा रहे हैं। तो आज मैं बाहर ही जाऊँगी, वहीं पे नज़ीर पे मैं आप सबको वहाँ पे शूट करके दिखाऊँगी। तो आप सब देखिएगा और बताइएगा ये सच में नज़ीर नाम जैसा नज़ीर है तो है कि नहीं। वहाँ पे देखेंगे खाना कैसा है, नहीं है, तो आप सबको भी बताएंगे। और तो अब मैं तैयार हो गई हूँ, पतिदेव तैयार हो रहे हैं, तो अब उसको भी तैयार होने थोड़ा बोलेगा। बोल रहे हैं कि मैं तो डेट पे जा रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाता हूँ। तो मैंने बोला कि हो जाओ, तैयार होना है, पहनना है तो आपको हेलमेट में से कौन देखेगा आपको। तो बोला सही है। तो वो बस वो भी तैयार हो गए हैं और मैं भी जा रही हूँ अब नीचे तैयार हो। आवाज़ लगाते ही होंगे मुझे, जो कहाँ रह गई, आ जाओ जल्दी नीचे, बुला ही रहे होंगे मुझे। मैं जा रही हूँ, मैं भी नीचे ही। आप तो आप मिलते हैं वहीं नज़ीर पे, और मैं आप सबको वहाँ पर भी दिखाऊंगी, सब कुछ अच्छे से रेस्टोरेंट का पूरा मुझ करवाऊंगी। तो मिलते हैं आप जी जी, बाय बाय। हाय दोस्तों, तो हम सब यहाँ पर आए हैं नज़ीर में सब साथ में खाने के लिए। तो मैं थी थोड़ा नाराज़, तो पतिदेव मुझे मनाने आए हैं, बोले कि चलो थोड़ा रेस्टोरेंट में जाके हम तो खाना खिलाएंगे। तो इसलिए मैं भी मान गई और आ गई यहाँ खाने के लिए। मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाती हूँ कितना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी कोई है नहीं, बहुत कम लोग हैं। मोस्टली मैं ही हूँ और मेरे हस्बैंड है। अभी इस ठंड के हमारे साथ कोई आ रहे कि नहीं आ रहा पता नहीं, लेकिन मैं ही हूँ और मेरे हस्बैंड है और कोई भी नहीं है। और मैं आपको दिखाती हूँ इस रेस्टोरेंट में, इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा सा किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिखाती हूँ, तो देखिए मैं आपको ये रेस्टोरेंट का वो दिखाती हूँ। मेरे पतिदेव वहाँ पे बैठे हुए हैं और देखिए वहाँ पे देखो लेने के लिए गए हैं उनको खाने के लिए। आपको देखिए इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा सा है किया हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे तस्वीर भी पेंटिंग से की हुई है, आपको दिख रहे हैं। वहाँ पर मेयर भी है लगा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। ये निकाल रहे हैं मेरे पतिदेव, पूरे उस पे सजा रहे हैं खाने का। वो देखिए खाने में क्या सब है, और है देख के मुंह में पानी आ रहा है, बड़ा टेस्टी है। सब बोलते थे कि वहाँ पर नज़ीर में जाओ बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा तो वहीं पे जाती हूँ। पतिदेव एकदम प्लेट सजा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। दोस्तों तो हम सभी तुरंत आए हैं वहाँ से, नज़ीर से आके आए हैं खाना खा करके। तो मुझे इसलिए हम सब गए थे कि मैं थोड़ी रूठ गई थी। जब भी मैं रूठ जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए, मनाने के लिए। तो बस बात ऐसे कुछ हो गई थी, इसलिए मैं रूठ गई थी, तो वो मुझे मनाने के लिए लेके चले। तो बाहर में ही हमने खाना खाया था। तो नज़ीर में जो खाया था तो उसका तो सब कुछ सही था, डेकोरेशन तो पूरा अच्छा है। मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है, तो आप सब देख ले लिया, मैं आपको दिखा दूँगी, तो आप सब देख लीजिएगा। लेकिन उसका जो वहाँ पर खाना था वो अच्छा नहीं था, बस वही मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्या वो हाँ, बिरयानी जो थी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो वो मुझे बिरयानी अच्छी नहीं लगी। और बटर नान जो था वो सही था, वो सब सही था वो, लेकिन बिरयानी बड़ी गंदी थी, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने हम सब ने खाया और छोड़ दिया था बस ना। फिर वहाँ से हम सब आ गए थे। फिर रास्ते में हमने देखा तो वहाँ पे पनीर पकोड़े थे, तो मेरा मन हो गया वो खाने का। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे रुक गए
और फिर उन्होंने बोला कि ले लो। तो मैंने बोला कि जो मेरे लिए ही लोगे तो इससे अच्छा पूरे घर में सब है उन सब के लिए भी ले लेते हैं, पूजा के लिए भी ले लेते हैं, रितु अमित है उन सब के लिए भी ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है उन सब के लिए भी ले लेते हैं। तो हमने उन सब के लिए भी ले लिया और आ गए घर। तो थोड़ा लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पड़ी थी घर पे। मुझे वो अजीब सा हो रहा था, क्योंकि मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ और परी को नहीं लेके जाती हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अब मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं घर चली जाऊँ। तो परी को लेके चले गए उसके पापा नीचे दादी के पास। तो अभी नीचे में ही है, वो रोने की आवाज़ सुनी थी इसलिए मैं चली गई थी उसे देखने के लिए, जो रो क्यों रही है परी, वो हमेशा रोती रहती है। मेरा घर का सामान पूरा बिखरा हुआ है, मुझे नीचे भी जाना है खाना बनाने के लिए। तो देखिए पूरा घर का सामान कैसे बिखरा पड़ा हुआ एकदम, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे जो सामान नहीं मिलता है टाइम पे तो मैं ऐसे ही बिखरा देती हूँ, फैला देती हूँ। और अपना सामान मिल जाता है मैं ले करके निकल जाती हूँ, ऐसे ही घर में बिखरे हुए छोड़ देती हूँ। फिर जब मैं वहाँ से आती हूँ तो फिर सारा सामान सैंतती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी, मेरे हस्बैंड बोलते कितना तैयार करती हो, क्या करती हो क्या करती हो। इसी के लिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, परी को भी तैयार करना पड़ता रहता है। तो इसीलिए, लेकिन आज मैं परी को लेके नहीं गई थी, मैं अकेली गई थी स्कूटी पे। क्योंकि मैं इसलिए लेके नहीं गई थी क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा था, ठंड का मौसम है, तो इसीलिए उसको लेके नहीं गई थी। मैं अकेली गई थी, मैं और मेरे पतिदेव भी गए थे और कोई नहीं गया था। पूजा को बोली तो पूजा बोली कि जी नहीं मैं नहीं जाऊँगी, तू चली जा, क्योंकि तुम दोनों के बीच में मैं क्या करने जाऊँगी। इसीलिए बोली कि तू चली जा, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं रूठी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे मना रहे थे ना, इसलिए पूजा बोली कि नहीं अगले बार चलेंगे, इस बार आप दोनों ही चले जाओ। तो फिर हम दोनों ही चले गए, वो सब नहीं गए। हस्बैंड सब के लिए रास्ते से कुछ खाने का लेके आ गए थे। तो मैं जा रही हूँ पूरा ये सब सैंतने के लिए। देखिए कितना बिखरा पड़ा है, तो वो सब मैं सैंत करके तब नीचे जाऊँगी। और परी को भी लेके आऊँगी नीचे से, उसको भी दवाई पिलाना है, उसके सर्दी जुकाम हो गया है। तो सारा मैं सामान सब सारा सैंत लेती हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी और परी को भी लेके आऊँगी। बाहर से आने के बाद आदमी कितना थक जाता है ना। मैं तो सारा सामान बिखरा तो देती हूँ, लेकिन फिर मैं बाद में सोचती हूँ कि मैंने क्या कर दिया, कौन सहतेगा इतना। फिर भी मैंने किया है तो मुझे तो सहना पड़ेगा ही। मैं बिखराती हूँ तो मुझे ही करना पड़ेगा। शुरू से आदत है मेरी ऐसे ही, इसीलिए मेरे पतिदेव गुस्सा भी करते कभी कभार, मुझे ऐसे बिखरा देती हो, लेकिन कुछ बोलते नहीं। तो मैं सारे सामान सब सैंत लेती हूँ, उसके बाद मैं नीचे से परी को लेके आऊँगी और काम भी करना है मुझे नीचे का। तो दोस्तों अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। क्यों ज़्यादा ब्लॉग में लंबा नहीं करूँगी, यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे नीचे जाना है खाना बनाने के लिए। तो मैं थक जाऊँगी तो फिर मैं आप सबसे बातें नहीं कर पाऊँगी, ना आप सबको कुछ बोल पाऊँगी। इसीलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ, अगर आप सबको मेरी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप सबका ही साथ और प्यार होगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाऊँगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सबका प्यार और आप सबका साथ। तो मुझे आप देते रहिए ऐसे ही, और मैं ऐसे ही आप सबका साथ लेके मैं आगे बढ़ूँगी। बस अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।